अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरी अरशद है और मैं आप सबको अपने चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश में खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा लेसन नंबर 8 जिसमें हम अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लेंगे, जो कि है कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस पर। तो चलते हैं हमारे लेसन नंबर 8 की तरफ। कंजंक्शंस। व्हाट आर कंजंक्शंस? अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, phrases और clauses। कंजंक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच का वो हिस्सा है जो कि अल्फाज, फ्रेज़ या क्लॉज को जोड़ता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस की 2 टाइप होती हैं। नंबर ए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर बी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Conjunctions that are used to join 2 independent clauses। Conjunction जो कि 2 independent clauses को जोड़ता है। तो व्यूअर्स, ये है लिस्ट हमारे coordinating conjunctions की, जिसको आसान तरीका है याद करने का फैन बॉयज़, जिसमें F है फॉर यानी जो वजह, A एंड यानी कि एडिशन किसी चीज़ के और, N नॉर नेगेटिव चॉइस यानी कि नहीं, बी बट कंट्रास्ट, ओ और चॉइस, वाई येट कंट्रास्ट, एस सो रिज़ल्ट यानी कि कोई नतीजा। अब हम एक एक करके देखेंगे फ़ैन वॉइस के जितने भी तमाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको हम देखेंगे उनके एग्जांपल के ज़रिए। अब जिस तरह ये हमारा है कंजंक्शन फॉर, तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया है कि कंजंक्शन 2 से ज़्यादा अल्फाज या जुमले में जो फ्रेज़ होते हैं, क्लॉज होते हैं, उनको जोड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि ये सब फॉर है, ये कैसे जुमले को जोड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, मैं पहले से जल्दी चला गया। आई लेफ्ट अर्लियर देन यूजुअल। मैं लेट नहीं होना चाहता था। आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट। अब इसको अब हम जोड़ेंगे इन दोनों जुमलों को इंग्लिश में फॉर से। आई लेफ्ट अर्लियर देन यूजुअल फॉर आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट। अब इस जुमले में आप सिर्फ देखेंगे ये जो आई लेफ्ट अर्लियर देन यूजुअल, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसकी अपनी मुकम्मल सेंस है। आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट, ये भी इंडिपेंडेंट है, बट फॉर ने इन दोनों को जोड़ दिया है आपस में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नंबर 2 जो है एंड। अब हम इसकी भी एक मिसाल लेते हैं। उसने अपनी चीज़ें उठाई। शी ग्रैब्ड हर थिंग्स। बगैर एक लफ्ज़ बोले चली गई। लेफ्ट विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। अच्छा, अब हम इन 2 जुमलों को शी ग्रैब्ड हर थिंग्स और लेफ्ट विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड को हम जोड़ेंगे इस कंजंक्शन से, जो कि अब बन जाएगा शी ग्रैब्ड हर थिंग्स एंड लेफ्ट विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, यानी कि उसने अपनी चीज़ें उठाई और बग़ैर एक लफ्ज़ बोले चली गई। इसमें हमारे कंजंक्शन ने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया है और एक पूरा मीनिंग और दे दिया है, इसको मुकम्मल तौर पे जोड़ के बिल्कुल इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो है नंबर 3 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नॉर। तो चलते हैं एग्ज़ाम्पल से। आमना ना ही शाजिया स्कूल जा रही हैं। आमना नॉर शाजिया इज़ गोइंग टू स्कूल। अब हमारा जो चौथा है वो है बट। तो देखते हैं, तो चलते हैं देखते एग्ज़ाम्पल से। मैं गार्डनिंग मुकम्मल करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू फिनिश द गार्डनिंग। बारिश होना शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये जो हमारे 2 जुमले हैं, आई वॉज अबाउट टू फिनिश द गार्डनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, इनको जोड़ेगा हमारा कंजंक्शन बट, जो कि एक मीनिंग देगा। आई वॉज अबाउट टू फिनिश द गार्डनिंग बट इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि वो जो बात कर रहा है वो गार्डनिंग मुकम्मल करने वाला था लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब हमारा 5वां है और। हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। क्या तुम चाय लोगे? विल यू टेक टी? क्या तुम कॉफ़ी लोगे? विल यू टेक कॉफ़ी? अब इसको हमारे दोनों को, इसमें सवाल जो हो रहा है, एक सवाल है दोनों से, इसको हमारा कंजंक्शन जोड़ेगा जो कि और। तो देखते हैं कैसे। विल यू टेक टी और कॉफ़ी,
इसको अब आपने देखा है कि सवाल एक ही था, जिस तरह कि विल यू टेक टी, विल यू टेक कॉफ़ी, लेकिन दोनों को अलग-अलग बोलने की बजाय हमने इनको जोड़ दिया है और से। अब है हमारा येट। अच्छा, येट बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा पहले चार्ट में भी कि कंट्रास्ट होता है कि जिसको कहते हैं कि इसके बावजूद भी, फिर भी, इसको हम यूँ कहते हैं कि फिर भी, इसके बावजूद भी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वो अच्छी फिल्म नहीं थी, इट वॉजंट अ गुड मूवी, बहुत लोगों ने देखी, मैनी पीपल वॉच्ड इट। अब हम इन दोनों जुमलों को जोड़ते हैं, इट वॉजंट अ गुड मूवी येट मैनी वॉच्ड इट। उसका यही कहने का मतलब है कि हालांकि वो अच्छी मूवी नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने देखी। तो यहाँ पे आपको येट का मकसद समझ आ गया कि येट क्यों यूज़ होता है। और हमारा आखिरी जो है फैन बॉयज़ में से वो है एस, जो कि सो। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हादिया की तबीयत ठीक नहीं है, हादिया इज़ नॉट वेल, वो आज नहीं आएगी, शी विल नॉट कम टुडे। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को हादिया इज़ नॉट वेल और हादिया इज़ नॉट वेल और आगे जो है कि शी विल नॉट कम टुडे, हम इनको जोड़ते हैं किससे? सो से। देखते हैं कैसे। हादिया इज़ नॉट वेल सो शी विल नॉट कम टुडे, यानी कि इसकी रीज़न बताइए, वजह बताइए कि क्यों भाई, क्यों कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए वो आज नहीं आएगी। तो सो हमारा उर्दू में वो होता है अक्सर इसी के लिए यूज़ के, इसीलिए, इस वजह से वो नहीं आएगी। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और अब हमारे आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि वो भी बहुत ही दिलचस्प हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। A subordinating conjunction is a word that connects an independent clause to a dependent clause। यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ देता है। कोई क्लॉज डिपेंड कर रहा होता है, वो जोड़ देता है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। These clauses cannot stand alone by themselves and their meaning is dependent on the independent clause। अब ये जो क्लॉज होते हैं ये अपना मीनिंग खुद नहीं दे सकते, इसलिए वो अपने मीनिंग कन्वे करने के लिए भी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हम आगे एग्जांपल से देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, बिकॉज शी डिडंट स्टडी। अब ये सेंटेंस एक मुकम्मल नहीं है, बिकॉज शी डिडंट स्टडी कोई मुकम्मल आपको मीनिंग दे ही नहीं रहा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब जिस तरह हमने किया था फैन वॉइस पढ़ा था, इसी तरह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है आप याद कर सकते हैं वसब, WASAB, वसब। जिस तरह देखते हैं W क्या है जी, W स्टैंड्स फॉर व्हेन। और इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। वो बुला लेगी, शी विल कॉल, वो आएगी, शी अराइव्स। अब इसमें आप देखें, शी विल कॉल तो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी अराइव्स ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि पूरा मीनिंग नहीं देना। और इसमें बल्कि शी विल कॉल ये हमारा एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है कि शी विल कॉल वो बुला लेगी, लेकिन शी अराइव्स एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसका मीनिंग कैसे पूरा होगा देखते हैं। शी विल कॉल व्हेन शी अराइव्स, यानी कि वो जब वो आएगी वो बुला लेगी। हमारा दूसरा W वसब में है वाइल। देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। वो बाहर चले गए, दे वेंट आउट, वो थोड़ा आराम कर रही थी, शी हैड सम रेस्ट। अब इसको हम जोड़ते हैं वाइल से। कैसे? दे वेंट आउट वाइल शी हैड सम रेस्ट, यानी कि जब वो आराम कर रही थी तब वो बाहर चले गए। अब हमारा जो है ए ऑल्दो, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसका मतलब है ऑल्दो। ठीक है, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है ये। वो पैदल चलने को तरजीह देता है, ही प्रेफर्स टू वॉक, वो गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव्स। अब इसमें जो है ही प्रेफर्स टू वॉक ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि पूरा अपना अकेले खड़ा भी हो सकता है, वो एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। लेकिन जो ही ड्राइव्स है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। अब इनको जोड़ेगा हमारा एक कंजंक्शन और इसकी मुकम्मल मीनिंग हो जाएगा उससे जुड़ के। देखते हैं कैसे। ही प्रेफर्स टू वॉक ऑल्दो ही ड्राइव्स, यानी कि वो वॉक को तरजीह देता है हालांकि वो गाड़ी चलाता है, वो ड्राइविंग करता है। अब है हमारा सिंस, सिंस। देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है ये।
मैं यहाँ रह रही हूँ, आई एम स्टेइंग हेयर, पिछले 2 दिन, लास्ट 2 days। अब ये जो है हमारा आई एम स्टेइंग हेयर, ये तो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये लास्ट 2 days हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसमें वो अपनी कोई सेंस पूरी दे ही नहीं रहा। तो अब ये जोड़ेगा हमारा सिंस, जो हमारा कंजंक्शन है, इसको पूरा मीनिंग देने के लिए। तो देखते हैं कैसे। आई एम स्टेइंग हेयर सिंस लास्ट 2 days, यानी कि मैं यहाँ पे पिछले 2 दिन से रह रही हूँ। अब है हमारा ए, जिसको होता है, उसका मतलब है एज, यानी कि एज, जैसे कि। एग्जाम्पल देखते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, शी इज़ परफेक्टली फाइन, आप देख सकते हैं, यू कैन सी। अब इसमें जो वर्ड है, सेंटेंस है शी इज़ परफेक्टली फाइन, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि पूरा अपना मीनिंग दे रहा है। यू कैन सी, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि मुकम्मल मीनिंग उसका नहीं दे रहा सेंटेंस की फॉर्म में। तो इसको जोड़ता है एज, कैसे देखते हैं। शी इज़ परफेक्टली फाइन एज यू कैन सी, यानी कि वो बिल्कुल ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब है हमारा बी, जो हमारा वसब में है बी। एक होता है बिकॉज के तौर पे यूज़, एक होता है बिफोर। पहले हम बिकॉज वाला एग्जांपल लिखेंगे। वो कामयाब होता है, ही सक्सीड्स, वो मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। अब इसमें जो हमारे जो है सेंटेंस जो है ही वर्क्स हार्ड, ये तो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि पूरी एक मीनिंग आपको सेंस दे रहा है, पर ही सक्सीड्स आपको मुकम्मल एक सेंटेंस की फीलिंग नहीं दे रहा। तो अब इसको हमारा ये जोड़ेगा हमारा कंजंक्शन, इनको मुकम्मल मीनिंग देने के लिए। ही सक्सीड्स बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वो कामयाब होता है क्योंकि वो मेहनत करता है। और अब है हमारा आखिरी वाला जो है कि बी, बिफोर, यानी कि पहले। देखते हैं। वो पहुंच गई, शी अराइव्ड, घंटी बजी, द बेल रिंग। अब ये जो है, इसमें जो हमारे दोनों वर्ड्स हैं एक किस्म के कि हाँ, शी अराइव्ड, ये भी हमारा एक मुकम्मल सेंटेंस की उसका मीनिंग नहीं दे रहा। द बेल रैंग, हाँ, द बेल रैंग हमारा एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि बता रहा है कि घंटी बजी। बट शी अराइव्ड एक नामुकम्मल मीनिंग दे रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम बिफोर से। शी अराइव्ड बिफोर द बेल रैंग, यानी कि वो पहले बेल बजने से पहले आ गई। अब है हमारा जो हमने डिस्कस करना है अपना आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन, जो कि बहुत कंसाइज है, छोटा है, लेकिन आपसे डिस्कस, इसमें भी हम आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई मैं नई चीज़ बताऊंगी आपको मैं। इंटरजेक्शन, व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो कि जज्बात को, स्ट्रॉन्ग किस्म के जज्बात को ज़ाहिर करता है। अब ये देखिए, एन इंटरजेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज़ फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन मार्क और कॉमा एट टाइम। जो इंटरजेक्शन सेंटेंस के शुरू में आ रहे होते हैं इंटरजेक्शन, उनके बाद कॉमा या एक्सप्लेनेशन मार्क आता है। जैसे कि देखें, ओह मैं अपनी किताब लाना भूल गई, ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक। ज़बरदस्त, अब हम जा सकते हैं। ग्रेट, वी कैन लीव नाउ। अब आगे चलते हैं। जिस तरह के कुछ हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, सम ऑफ द इंटरजेक्शंस दैट यू यूज़ और हेयर इन स्पीच आर नॉट इवन वर्ड्स। वो इंटरजेक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो कोई वर्ड्स होते ही नहीं हैं। जैसे कि ये कटलस मज़े के हैं, दिस कटलस टेस्ट गुड। ठीक है, ये सारे हमारे वो वर्ड्स हैं जिनको कोई ज़ाहिर खुद एक अल्फाज नहीं है, इनका कोई सर पैर ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगी आपको, पंक्चुएशन इंटरजेक्शन। इफ़ एन इंटरजेक्शन इज स्पोकन कामली, सिंपली पुट अ कॉमा आफ्टर इट एंड कंटिन्यू द सेंटेंस। अगर कोई इंटरजेक्शन बोला गया है आहिस्ता से, प्यार से, या कोई ज़रूरी ऐसी बात, तो उसके बाद हम डालते हैं कॉमा। जिस तरह श, बच्चा सो रहा है, श, द बेबी इज़ स्लीपिंग, श के बाद कॉमा आया है, जो बात ज़ाहिर है कि धीमे से की गई है। आगे है हमारे इंटरजेक्शन की कुछ लिस्ट और एग्जांपल्स के जो कि आप देख सकते हैं। किताबों में कहीं जगह बोलने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका बेसिक मकसद बताने का आपको यही था कि ये वो चीज़ें हैं, वो अल्फाज हैं जो कि किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को
ज़ाहिर करते हैं। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आज के लेसन में कवर हो चुके हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट लेसन में, तब तक मुझे हुरिया अरशद को मेरे चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।